ભારતને ગ્લોબલ ડિઝાઇન હબ તરીકે સ્થાન આપવા માટે સંસ્કૃતિ અમદાવાદમાં બીજે ડિઝાઇનર્સ મીટનું અપકમિંગ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સંસ્કૃતિએ વાસ્તવિક ડિઝાઇન સંસ્કૃતિ કેળવવા અને ડિઝાઇન વિશ્વમાં વધતી તકોને ટેક કરવા માટે મદદ કરવા માટે સેન્ડકપ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ડિઝાઇન સમુદાય છે। સેન્ડકપ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો દ્વારા વાસ્તવિક ડિઝાઇન કલ્ચર કેળવવા અને મિશન સાથે સેન્ડકપ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા સમૃદ્ધ ડિઝાઇન સમુદાય 6 મેના રોજ અમદાવાદમાં તેની બીજે ડિઝાઇનર્સ મીટઅપનું આયોજન કરશે। સમગ્ર દેશમાંથી 200થી વધુ પ્રોફેશનલ ડિઝાઇનર્સ મીટઅપમાં રૂબરૂ હાજરી આપશે, જ્યારે સેંકડો વર્ચ્યુઅલ રીતે જોડાવાની અપેક્ષા છે, જે તેને એક પ્રકારની એક દેશના ડિઝાઇનર ઉદ્યોગની સૌથી મોટી મીટમાંથી એક બનાવશે। मेरा नाम प्रमोद सिन्हा है। मैं को फाउंडर हूँ सैंडकप डिज़ाइन स्टूडियो का। और हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे हम सारे इंडिया के अलग अलग डिज़ाइनर्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम है संस्कृति। संस्कृति जैसे हमारे वर्ड संस्कृत में से ही निकाला हुआ एक अच्छा शब्द है संस्कृति। मतलब हम सब अलग अलग एलिमेंट हम साथ में इकट्ठा होके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया के लिए। और वो ये है कि इंडिया को हम एज ए IT सेक्टर में देखते हैं कि इंडिया इज़ नोन फॉर IT, लेकिन डिज़ाइन सेक्टर में इंडिया का जो नाम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और जैसे जैसे IT सेक्टर ग्रो हो रहा है, पैरेलली डिज़ाइन का सेक्टर भी उसके साथ ग्रो हो रहा है हैंड इन हैंड। जो जैसे जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, बर्लिन है, ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये डिज़ाइन को बहुत प्रमोट किया जाता है, जबकि इंडिया में वो चीज़ें थोड़ी कम है। और जिस हिसाब से जो IT सेक्टर ग्रो हो रही है, उसी पेस में जो डिज़ाइन का भी मार्केट क्रिएट हो रहा है, जिसमें इंडिया अभी लैग कर रहा है। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हम सारे डिज़ाइनर को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें, उनको अपग्रेड करने के लिए कि करंट जो इंटरनेशनल मार्केट में जो करंट नीड है उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, उसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और एक डायरेक्शन दें ताकि वो डिज़ाइन स्पेस में अपने आप को ग्रो कर सकें। ये हमारा पूरा संस्कृति का एक पर्सपेक्टिव है, जिसके लिए हमने 6 मई को एक इवेंट रखा है जिसमें अराउंड 300 डिज़ाइनर्स एसोसिएट हो चुके हैं। How many are from Gujarat? आई थिंक मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम गुजरात, क्योंकि गुजरात में ये इवेंट है तो काफ़ी सारे लोग अहमदाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं उस इवेंट में। और ये इवेंट पूरा लाइव होने वाला है, जिसमें जो लोग गुजरात के बाहर हैं, जो अहमदाबाद से भी बाहर हैं, वो भी उस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वहाँ पे कई डेलीगेट आएंगे जो इंडस्ट्री के हैं, जैसे डॉक्टर अनिल सिन्हा सर हैं जो NID में पहले प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी वो डीन हैं GLS इंस्टीट्यूट के, जो डिज़ाइन स्पेस में उन्होंने 40 साल काम किया है। वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे और लोगों की क्वेरी भी सॉल्व करेंगे। फिर अपने जॉइंट CP सर हैं जो बेसिकली अनिल बटगुजर सर, वो आके बताएंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट में भी कई चीज़ें टेक्नोलॉजिकली इम्प्लीमेंट हुई है जिसमें डिज़ाइन का एक मेजर रोल है। तो एक डिज़ाइन से भी हम अपने कल्चर को कैसे बदल सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस हम अपने आसपास क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डिज़ाइन। वो एक पर्सपेक्टिव वो सर हमें देने वाले हैं। उसके अलावा अनिल रेड्डी करके एक को फाउंडर हैं जो लॉलीपॉप डिज़ाइन स्टूडियो के को चलाते हैं, जो वन ऑफ द नोन कंपनी है पूरे इंडिया में। उनके फाउंडर भी आ रहे हैं। મારું નામ બીના પટેલ છે। આઈ એમ અ લીડ UI UX ડિઝાઇનર ઇન સેન્ડકપ ડિઝાઇન સ્ટુડિયો। અમે ઇવેન્ટ જે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે 6 મેના, એ રેડિક્સ વેબ નિર્માની પાછળ જે રેડિક્સ વેબ છે એમાં કર્યું છે। બેઝિકલી એનો પર્પઝ એ છે કે જેટલા પણ ડિઝાઇનર્સ અમદાવાદમાં છે એ લોકોને ઘણા ક્વેરીઝ છે એમના કરિયરના રિલેટેડ અને ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ છે જેના કોઈ આન્સર્સ નથી। તો બધાને કંઈક ને કંઈક અઝમ્પશન્સ છે, તો થોડા એ અઝમ્પશન્સ અને એમના જે Q&A છે એ ક્લિયર કરવા માટે અમે આ ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છીએ। સંસ્કૃતિ એ ઇનિશિયેટિવ છે સેન્ડકપનો, જેમાં બધા જ ડિઝાઇનર્સ જોઈન કરી શકે છે। અને એ ઇનિશિયેટિવ અત્યારનો અમારો ટાર્ગેટ એ છે કે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ યર અમારી પાસે આ કમ્યુનિટીમાં 3000 થી 3500 જેવા ડિઝાઇનર જોઈન કરી શકે છે। એ ટાર્ગેટથી અત્યારે અમે આ ઇનિશિયેટિવ સ્ટાર્ટ કર્યો છે, જેમાં અત્યારે 200 થી 250 ડિઝાઇનર ઓલરેડી છે, પણ હજુ અમે લોકો ટ્રાય કરી રહ્યા છે કે આટલા એન્ડ ઓફ ધ યર સુધીમાં અમારી સાથે અટેચ થઈ જાય। અત્યારે અમે જે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એ ઓનલાઈન પણ છે અને ઓફલાઈન પણ છે। તો જેટલા લોકો ઓનલાઈન ઇન્ટરેસ્ટેડ છે એ બધા ઓનલાઈન પણ જોઈન કરી શકે છે, અને જેટલા લોકોએ ઓફલાઈન માટે રજીસ્ટર કર્યું છે એ લોકો ત્યાં ઓલરેડી ત્યાં પ્લેસ ઉપર આવી શકે છે।